सो हेलो एवरीवन, जौहर स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड पुलिस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है झारखंड जीके का, तो उसका आज हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। जो एग्ज़ाम 2016 में कंडक्ट करवाया गया था, जैसा कि आप डेट देख पा रहे होंगे, मेंशन किया गया हो इस प्रश्न में 30 जनवरी 2016 को ये झारखंड पुलिस की एग्ज़ाम करवाई गई थी। उस एग्ज़ाम में जो झारखंड जीके से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन के माध्यम से देखेंगे। साथ ही साथ जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उन लोगों से कोरिलेट करके आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा झारखंड जीके कैप्सूल सीरीज के तहत आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा जीके नॉलेज बताया जाएगा, जिससे कि आप लोग अपने जो जीके नॉलेज है उसको और बढ़ा सकें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहला प्रश्न की। तो पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अधिकार कर्मण्यवादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जानी जाती है। इसमें प्रश्न में पूछा गया है, आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से किस महिला को जाना जाता है। तो उपनाम से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रश्न को करने के बाद मैं आप लोगों को कुछ व्यक्तियों के उपनाम से रिलेटेड उन लोगों को बताऊंगा कि इन इन व्यक्तियों को इन इन उपनामों से जाना जाता है और ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बात करें हम लोग आयरन लेडी की, तो आयरन लेडी के नाम से कौन जाने जाते हैं, दयामणि बारला। क्या चीज हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयामणि बारला को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। और ये जो प्रेमलता अग्रवाल देख पा रहे होंगे, ये झारखंड की खिलाड़ी के रूप में जाना जाती है। ये एक पर्वतारोही है। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड, ओ हाँ, हम लोग बात करते कुछ उपनाम जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रश्न में पूछेगा, वाटरमैन ऑफ झारखंड, वाटरमैन ऑफ झारखंड के नाम से कौन जाने जाते हैं, सिमोन उरांव। ये सब आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। वाटरमैन ऑफ झारखंड के नाम से जाने जाते हैं सिमोन उरांव। बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है, धरती आबा। धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। मरांग गोम के उपनाम से जयपाल सिंह को जाना जाता है, जो कि एक हॉकी खिलाड़ी है। शिबू सोरेन को दिसुम गुरुजी, शिबू सोरेन को दिसुम गुरुजी के नाम से जाना जाता है। धोनी को माही के नाम से, ये तो सभी को पता ही होगा। राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी के रूप में, और प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर मुकुंद नायक को, और सिस्टर निर्मला कुसुम जोशी को, तिलका मांझी को जबरा पहाड़ी, और विनोद बिहारी महतो को बाबू के नाम से। ये कुछ है जो कि वह स्वतंत्रता सेनानी है। भागीरथ मांझी को बाबा जी, लाल हेम्ब्रम को लाल बाबा, और हाँ एक इम्पोर्टेंट है, राम विनोद महतो को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। तो ये कुछ व्यक्तियों के उपनाम है जो कि आप लोग को याद कर लेने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिलों का मुख्यालय चाईबासा है। चाईबासा मेनली बात करें यह किस जिले का मुख्यालय है, पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय चाईबासा है। और इसकी स्थापना वर्ष से भी रिलेटेड आप लोगों के प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। जो दरोगा का एग्जाम हुआ है उसमें स्थापना ईयर से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो ऑप्शन में दिए गए हैं, चलिए हम लोग इनके स्थापना वर्ष को एक बार यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। पश्चिमी सिंहभूम की बात करते हैं, और इसका जो स्थापना है ऑलरेडी आप लोगों को एक ट्रिकी फॉर्म में वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसमें कि ट्रिकी फॉर्म में आप लोगों को सभी 24 जिलों का स्थापना ईयर वहाँ पे बताया गया है। तो आप ट्रिकी बेस उन को याद कर सकते हैं आसानी पूर्वक, यदि आप उस वीडियो को देख ले। 5 से 6 यानी कि 10 मिनट का वीडियो है, और एक बार आप उसे देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, यकीन मानिए। और पश्चिमी सिंहभूम का हम लोगों ने किस प्रकार याद किया था, पप्पू सिंह, पप्पू सिंह। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सिंह यानी कि सिंहभूम, और पप्पू से एक पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, एक पूर्वी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम का जो गठन हुआ है वह 1991 ईस्वी में हुआ है, सॉरी 1990 ईस्वी में। पप्पू सिंह का गठन 1990 ईस्वी में। पा से पश्चिमी सिंहभूम, पू से पूर्वी सिंहभूम। और जो 1991 था, इसमें हम लोगों ने ट्रिक से याद किया है, ब च ग बचक, बा से बोकारो, चा से चतरा, गा से गढ़वा। बचक का स्थापना 1991 ईस्वी। खूंटी का बात करते हैं तो खूंटी का स्थापना 2007 ईस्वी में। और दुमका का बात करते हैं, दुमका का स्थापना 1800
1955 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लाल खंड का नारा गढ़ा था? तो लाल खंड का नारा किसके द्वारा गढ़ा गया है? ए.के. रॉय के द्वारा। और इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है, मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन। तो ए.के. रॉय के द्वारा ही मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन 1971 ईस्वी में की गई है। अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं, विनोद बिहारी महतो। तो इनका नाम जो जेएमएम पार्टी है इससे संबंधित है। जेएमएम पार्टी के जिस समय इसका गठन हुआ था 4 फरवरी 1973 ईस्वी में, तो उस समय अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? विनोद बिहारी महतो। और विनोद बिहारी महतो के द्वारा ही एक शिवाजी समाज की गठन 1969 ईस्वी में की गई है। शिबू सोरेन की बात करते हैं तो जो जेएमएम पार्टी का गठन हुआ था उसके महासचिव के रूप में शिबू सोरेन जी को ही बनाया गया था। शिबू सोरेन जिनको दिसुम गुरुजी के नाम से जाना जाता है, और शिबू सोरेन के द्वारा ही 1970 ईस्वी में सोनेत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। ए.के. रॉय के द्वारा सबसे पहले सीक्वेंस में याद करते हैं, विनोद बिहारी जी के द्वारा 1969 में शिवाजी समाज, शिबू सोरेन के द्वारा सोनेत संथाल समाज 1970 में, और ए.के. रॉय के द्वारा 1971 ईस्वी में मार्क्सवादी समन्वय समिति का। और शिबू सोरेन के नेतृत्व में ही 1978 ईस्वी में एक जंगल काटो अभियान का नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा? शिबू सोरेन के द्वारा। कब? 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि जलप्रपातों का शहर, झरनों का शहर किस जिले को जाना जाता है? रांची जिले को। और रांची जिले को और उपनाम से जाना जाता है जैसे कि शहीदों का नगर, शहीदों का नगर, या झारखंड का शिमला, झारखंड का शिमला, शहीदों का नगर और झरनों का शहर, ये तीनों उपनाम से रांची शहर को जाना जाता है। देवघर को मंदिरों का शहर से नाम से जाना जाता है, और झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी देवघर है। धनबाद को खदानों का शहर, खदानों का शहर किसको जाना जाता है? धनबाद को। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो वह कौन सी जनजाति है? बिरहोर जनजाति। और बुनकर से संबंधित है चिक बड़क जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा किस नाम से जाने जाते हैं? तो आप देख सकते हैं उपनाम से रिलेटेड यहीं पे झारखंड पुलिस में ही 2 प्रश्न पूछ लिए गए। एक तो दयामणि बारला जिनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, और दूसरा उपनाम यहाँ पे बिरसा मुंडा का पूछ लिया है, जो कि मैंने आप लोग को बताया है। बिरसा मुंडा किस नाम से जाने जाते हैं? धरती आबा के नाम से, विश्व पिता के नाम से। तो बिरसा मुंडा धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तोपचांची झील झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में स्थित है? तोपचांची झील की बात करते हैं तो यह धनबाद जिले में स्थित है, और इसी झील के मध्य में एक बहुत ही सुंदर झरना है जिस झरने का नाम है हरी पहाड़ी झरना। और तोपचांची झील की बात करते हैं तो जलप्रपातों से भी रिलेटेड ईस्वी पूछ लिए जाते हैं। कौन? जो झील अभयारण्य है, ये तो झील है, तो अभयारण्य से रिलेटेड तोपचांची अभयारण्य, इसी के नाम से एक अभयारण्य भी है जो कि धनबाद में ही है। और अभयारण्य का स्थापना वर्ष भी पूछ लिया जाता है कई बार आपके एग्जाम में। तो तोपचांची अभयारण्य का बात करते हैं, इसको मैंने याद करवाया था। ला से लावालौंग जो कि चतरा में स्थित है, तो से तोपचांची जो कि धनबाद में स्थित है। इन दोनों का गठन 1978 ईस्वी में। और एक मैंने आप लोगों को याद करवाया है मधहप। और हाँ, इसी प्रकार यदि आप लोग ट्रिकी बेस जो झारखंड जी की यानी कि कुछ टॉपिक से याद करने में आप लोग को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि गर्म जलकुंड, जलप्रपात, अभयारण्य, तो उसको ट्रिकी बेस पर आप लोगों को एक सीरीज चलाया जा रहा है जिसमें कि पहला सीरीज का पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है। मधहप, इसका ईस्वी है 1976 ईस्वी। कब? 1976 ईस्वी। माँ से आप लोगों का आ जाता है महुआ डांड अभयारण्य, महुआ डांड अभयारण्य जो कि लातेहार में है। दा से दलमा अभयारण्य जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। हाथ से हजारीबाग जो कि हजारीबाग में है। और पा से पलामू। तो इन सभी अभयारण्य का, एक महुआ डांड अभयारण्य, दलमा अभयारण्य, हजारीबाग अभयारण्य और पलामू अभयारण्य, इन 4
अभ्यारण्यों का गठन कब? 1976 ईस्वी में। और 1978 ईस्वी में 2 अभ्यारण्य, ला से लावालोंग, ता से तोपचांची। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित स्कूल में किन स्कूलों में झारखंड सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी लड़कियों छात्रों को उपहार देने में टैबलेट प्रदान करने की योजना बनाई है? तो वह कौन सी योजना के तहत है जिसमें कि टैबलेट देने की बात कही गई थी? वह योजना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व जो 2011 का सेंसेक्स है वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से पूछे ही जाते हैं। ये जनसंख्या घनत्व 2016 में पूछा गया था, यही 2019 में उत्पाद सिपाही का एग्जाम हुआ था स्पेशल ब्रांच का, तो स्पेशल ब्रांच में भी यही प्रश्न पूछ लिया गया था। जनसंख्या घनत्व होता है 414 झारखंड का 2011 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर उच्च न्यायालय की एक नई बेंच को स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव अंगीकृत किया है? यानी कि उच्च न्यायालय का जो निर्माण है, नया उच्च न्यायालय का निर्माण वह किस जिले में प्रस्तावित है? दुमका जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, शाक कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? तो कुछ प्रश्न होते हैं जिसे कि हम लोग को एलिमिनेट करना होता है। यदि आप देखें, हाल पूना तो नहीं मालूम है, आप सरहुल से परिचित होंगे, वंदना से परिचित होंगे, करम से परिचित होंगे। यदि आप लोगों को जहाँ नहीं आता है तो आप लोग को ऑप्शन एलिमिनेट करना है। सबसे पहले कर्मा की बात करते थे, ये तो सभी को ही मालूम होगा, ये भादो एकादशी के इंजोरिया रात को मनाया जाता है कर्मा। सरहुल जो कि अभी कुछ दिन पहले इसका त्यौहार मनाया गया है, चैत माह के तृतीय शुक्ल पक्ष को सरहुल। और वंदना विशेष तौर पर पशुओं से संबंधित है, जो कि सोहराय पर्व के इर्द गिर्द ही मनाया जाता है, यानी कि कार्तिक अमावस्या के दिन वंदना पर्व को मनाया जाता है। तो बच गया हमारे पास क्या चीज? हलफूना। तो हलफूना पर्व ही है जो कि वह माघ महीने के पहले दिन से झारखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एवरेस्ट पर्वत पर अभियान पर जाने वाली झारखंड राज्य से पहली पर्वतारोही महिला खिलाड़ी इनमें से कौन है? पहला प्रश्न जो हम लोगों ने देखा था उसमें भी ऑप्शन था, कौन था? एक पर्वतारोही मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था, प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल क्या चीज़ है? यह एक पर्वतारोही है, झारखंड की एक खिलाड़ी तौर पर पर्वतारोही है। कौन? प्रेमलता अग्रवाल। कुछ खिलाड़ियों के नाम मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जिससे कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक खेल आता है आप लोगों का तीरंदाजी, जिसे कि आर्चरी के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी है कौन? एक है पूर्णिमा महतो और एक है दीपिका कुमारी। ये तीरंदाजी आर्चरी के प्रसिद्ध खिलाड़ी है झारखंड की। वहीं बात कर लेते हैं मुक्केबाजी, तो अरुणा मिश्रा जो कि झारखंड की खिलाड़ी है मुक्केबाजी से संबंधित। और एक हम लोग याद कर लेते हैं दीप सेन गुप्ता जो कि शतरंज की खिलाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्न में से कौन दो नदियों का संगम होता है? तो कौन से दो नदियों का संगम होता है जमशेदपुर में? खरकई और स्वर्णरेखा नदी। और जमशेदपुर को प्राचीन नाम में हम लोग पुराने समय में साकची प्रदेश के नाम से जानते थे। और इसी संगम पर जो टिस्को है जिसका स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया है, वह भी इसी संगम पर किया गया है, जमशेदपुर शहर में ही। कब? 1907 ईस्वी में। बट वहाँ पे जो लौह उत्पादन कार्य है वह प्रारंभ हुआ था 1911 में, और इस्पात का उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ था 1914 ईस्वी में। और बात करते हैं हम लोग टिस्को की, तो टिस्को जैसे कि इसका जो स्थापना हुआ था वह टिस्को के नाम से हुआ था, बट इसे अभी हम लोग टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। तो टिस्को से टाटा स्टील कब कर दिया गया था? 2005 ईस्वी में। इस प्रकार टिस्को से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। टिस्को का यदि पूछेगा आप लोगों को कि उसके संस्थापक कौन है, तो जमशेद जी टाटा हो जाएगा। वहीं प्रश्न में यदि आप लोगों को पूछेगा वास्तविक संस्थापक, यदि वास्तविक को इंक्लूड कर देगा तो जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा, यानी कि नाम लंबा हो जाएगा। सिर्फ पूछेगा संस्थापक कौन है तो जमशेद जी टाटा। यदि पूछेगा आप लोगों से कि वास्तविक संस्थापक, जैसे कि वास्तविक उसमें ऐड कर दिया गया है, तो इसी में भी हम लोग ऐड कर देना है जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा, यानी कि नाम को लंबा कर लेना है। ये आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो वहाँ से आसानी पूर्वक एलिमिनेट हो जाएगा।